मकर संक्रांति का दिन यह केवल सूर्य के दिशा बदलने का पर्व नहीं है। यह उस दिव्य क्षण की स्मृति है जब स्वयं महादेव को, देवताओं के देव को, ब्रह्म हत्या के महापाप से मुक्ति मिली थी, और वह भी एक सरोवर के जल को स्पर्श करते ही। ये कहानी है कपाल मोचन तीर्थ की और उस क्षण की जब महादेव को भी प्रायश्चित करना पड़ा था। ये कथा उस समय की है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। उनके 5 सिर थे और उनका 5वां सिर वेदों का अपमान करने लगा और स्वयं को परम ब्रह्म बताने लगा। जब उनका अहंकार सृष्टि के संतुलन के लिए खतरा बन गया, तब महादेव ने अपने सबसे प्रचंड काल भैरव का रूप धारण किया। क्रोध में काल भैरव ने अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मा जी के उस अहंकारी 5वें सिर को काट दिया। ये कोई साधारण वध नहीं था, ये ब्रह्म हत्या का महापाप था जिसका दंड स्वयं देवताओं को भी भोगना पड़ता है। उसी क्षण वह कटा हुआ सिर, वह कपाल एक श्राप बनकर भैरव के हाथ से चिपक गया। वह केवल एक खोपड़ी नहीं थी, वह उनके पाप का भौतिक प्रतीक था जो उनसे अलग ही नहीं हो रहा था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए महादेव ने एक भिक्षु का रूप धरा और त्रिलोक में भटकने लगे। उन्होंने हर पवित्र नदी में स्नान किया, हर परम तीर्थ में गए, पर वह कपाल, वह पाप का प्रतीक उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। युगों तक भटकने के बाद वे अंत में इस स्थान पर पहुंचे। यह मकर संक्रांति का ही दिव्य दिन था जब सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा शुद्धिकरण के लिए सबसे अनुकूल होती है। उस दिन जैसे ही महादेव ने इस सरोवर के जल को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। वह कपाल जो युगों से उनके हाथ से चिपका था, अपने आप छूटकर जल में गिर गया और भस्म हो गया। उसी क्षण उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मोचन मिला और यह स्थान कपाल मोचन कहलाया। यह पवित्र तीर्थ आज हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह लीला संसार को यह सिखाने के लिए थी कि धर्म और कर्म का विधान इतना अटल है कि जब स्वयं महादेव भी उसे भंग करते हैं तो उन्हें भी उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। कोई भी कर्म के नियम से परे नहीं है। उस महादेव के सम्मान में जिन्होंने धर्म का मान रखने के लिए स्वयं प्रायश्चित किया, कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।